हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको यात्रा से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रास्तों से रिलेटेड, रास्ते कैसे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से जो पैदल मार्ग है आज कैसा है, और अभी धाम में कितने यात्री पहुंच रहे हैं, कितनी भीड़ है, अभी गर्भगृह में हमें कैसे दर्शन हो रहे हैं, और रास्तों का पूरा हाल आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ताकि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं या आपके जानने वाले आ रहे हैं या आ चुके हैं तो उनको पूरी जानकारी मिल सके और आपको भी केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन हो सके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो यात्री इस टाइम यात्रा पर नहीं आ सकते वो घर बैठे हुए केदारनाथ धाम का हालचाल जान सके कि वहाँ का मौसम कैसा है, यात्रियों को क्या क्या परेशानी वहाँ पर अभी झेलनी पड़ रही है जो यात्रा पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उत्तराखंड या चारधाम यात्रा से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए, रास्तों के साथ साथ आपको केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन हम कराते हैं। दोस्तों, अगर आप जुलाई मंथ में यात्रा पर आने वाले हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको पैदल मार्ग का मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर अब लगातार बारिश हो रही है। कभी कभी मौसम साफ़ हो जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो बारिश एक बार फिर शुरू हो जाती है। और जुलाई अगस्त तो ऐसा मंथ है कि वहाँ पर आपको कंटिन्यू ही बारिश देखने को मिलेगी। लैंडस्लाइड भी रास्तों पर होती रहती है, लेकिन 2-3 घंटे के बाद रास्ते साफ कर दिए जाते हैं। लेकिन यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे कई कई घंटे तक खड़ा रहना मुश्किल बात है, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। और अब तक केदारनाथ धाम में लगभग 80 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। वैसे तो सभी यात्रियों को मना करते हैं कि आप जुलाई अगस्त में यात्रा पर ना आए, क्योंकि ये 2 मंथ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इन 2 मंथ में यात्रियों के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्री आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इन 2 मंथ में यात्रा पर आने के लिए। मौसम तो अच्छा रहता है, लेकिन यात्रियों को जान को जोखिम में डालने वाली बात होती है अगर आप इस टाइम यात्रा पर आने वाले हैं। तो ये लेटेस्ट वीडियो है केदार धाम पैदल मार्ग की, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ही कम यात्री अभी यात्रा पर आ रहे हैं। जिस रास्ते पर भीड़ इतनी होती थी कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी, अभी आप देख सकते हैं मात्र कुछ ही यात्री इस टाइम पैदल मार्ग पर चल रहे हैं। और मौसम आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा मौसम है केदारनाथ पैदल मार्ग का। बारिश वहाँ पर लगातार हो रही है, तो अगर आप फिर भी यात्रा पर आ रहे हैं तो ऐसा मौसम आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अपने साथ क्या क्या लेकर आना है। ज़रूरत का सामान सारा साथ लेकर आइए, ज़्यादा भी नहीं, जिसको आप पैदल लेकर चल सके आप इतना ही सामान अपने साथ लेकर आइए, क्योंकि सांस फूलने लग जाती है। ज़्यादा सामान लेकर आप चलेंगे तो आपकी सांस फूलने लग जाती है। और कुछ जब ज़्यादा बारिश होती है तो जो सारा पानी है बारिश का वो रास्तों पर आ जाता है, और उसी मार्ग पर पैदल यात्री चलते हैं। और आप घोड़े देख रहे हैं कि घोड़े वाले ऐसा करते हैं कि घोड़े छोड़ देते हैं और घोड़े अपने आप ही चलने लग जाते हैं। जो यात्री पैदल चल रहे हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है पैदल यात्रा करने में। और दोस्तों, अगर आपने हेलीकॉप्टर का टिकट करा रखा है तो आप देख रहे हैं केदारनाथ का मौसम ऐसा है। ऐसे मौसम में हेली सेवाएं नहीं चलती है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा छा रखा है और कोहरे और बारिश में हेलीकॉप्टर नहीं चलते हैं। और इस टाइम मात्र 2 ही हेली सेवाएं अपनी यात्रा दे रही है, केदारनाथ धाम के लिए अपनी सेवाएं दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा नज़ारा पैदल मार्ग पर आपको देखने को मिलेगा बारिश के समय, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि सारा पानी बारिश का रास्तों पर ही आता है। उसी में पैदल यात्री चलते हैं, उसी में घोड़े पालकी वाले चलते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये लेटेस्ट नज़ारा आप केदारनाथ धाम का देखिए। पैदल मार्ग पर इतना पानी आ रखा है कि बिल्कुल नदी बन चुकी है। तो इसी नदी में यात्री जा रहे हैं, आ रहे हैं, परेशानी तो होती है। तो इसीलिए मैं सभी यात्रियों से निवेदन करती हूँ कि
जुलाई अगस्त में जितना भी हो सके आप यात्रा पर मत आइए, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है इस टाइम यात्रा करना, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड, नदियाँ उफान पर होती है उत्तराखंड में। तो आप समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है यात्रियों के साथ, इसीलिए आप सितंबर अक्टूबर में आराम से यात्रा पर आइए। और दोस्तों केदारनाथ गर्भगृह की बात करें तो अब आपको वहाँ पर आराम से दर्शन हो जाएंगे, अच्छी तरह दर्शन होंगे आपको। गर्भगृह में कोई लाइन नहीं लगेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अब बरसात के समय बहुत ही कम यात्री पहुँचते हैं केदारनाथ धाम, तो इसीलिए अगर आप फिर भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अच्छी तरह आपको दर्शन होंगे क्योंकि जो यात्रा है पूरे 6 महीने चलती है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो 1-2 दिन के लिए रास्ते बंद होने की वजह से यात्रा बंद कर दी जाती है, लेकिन कपाट नहीं बंद होते, तो ये आपको समझना होगा। और आप ये देख सकते हैं केदारनाथ धाम का खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ आपको एक भी पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है केदारनाथ धाम में। और बारिश के बाद ऐसा कोहरा आ जाता है। और इसके अलावा दोस्तों सितंबर अक्टूबर के लिए पैकेज शुरू हो चुके हैं। अगर आप 2 धाम या 4 धाम का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप घर बैठे हुए लीजिए और उसके बाद ही जब आप सेटिस्फाइड हो जाए तब आप अपनी बुकिंग कराइए। और दोस्तों पैकेज में हम यात्रियों को क्या क्या फैसिलिटी देते हैं वो आप कॉल करके हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जो गाड़ियाँ होती हैं हमारी नीट और क्लीन होती हैं, और ड्राइवर भी हम आपको अच्छे देते हैं जो हील पर चलने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, और स्पेशली हम उनको यात्रा के लिए ही रखते हैं। तो यात्रा से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है ड्राइवर को लेकर, गाड़ी को लेकर। तो आपकी अगर कोई इंक्वायरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।